दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया। और दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ ईडीएमसी में, गीता कॉलोनी के इंजीनियरिंग विभाग में। यहाँ पर कई महीनों से सैलरी की प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अभी सैलरी आउट हो गई है। और ईडीएमसी के वेनीवाल जी भी मेरे साथ हैं, गौतम जी भी मेरे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी और अब समस्या कैसे सॉल्व हुई है, क्योंकि लगातार पिछले 70-74 सालों से देखा जाए तो एमसीडी में इस तरीके की समस्याएँ होती रही हैं। लोगों की तनख्वाह नहीं मिलती है और यूनियन के लीडर लगातार इनके लिए लगे हुए हैं और बहुत सारी यूनियन है, लेकिन आज तक किसी ने भी इनकी जो सैलरी की जो समस्या है उसका अभी तक किसी ने भी समाधान नहीं ढूंढ पाया। तो गौतम जी मेरे साथ हैं। सर क्या कहेंगे, अभी आप लोगों की सैलरी आउट हो गई है तो कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें थोड़ा बताएं। देखिए, जो सैलरी का मुद्दा है काफ़ी समय से, ये 15 तारीख जो आएगी इसमें 3 महीने हो जाएंगे लगभग। और तभी जो पिछली सैलरी हुई, हमारे राष्ट्रीय झाड़ू मंच की टीम आई थी, उनके माध्यम से ये संभव हो सका कि हमारी सैलरी एक आ चुकी है और दूसरी फिर दोबारा हमारी पेंडिंग है। उसके लिए भी राष्ट्रीय झाड़ू मंच संघर्ष करने के लिए तैयार है और हमारे बीच आए हुए भी हैं अभी फ़िलहाल में जी। तो अभी सर ये भी हुआ कि कोई एक टीम का गठन हुआ है ईडीएमसी में, तो कितना फ़र्क पड़ेगा ईडीएमसी में? अब क्या लग रहा है मज़दूरों की जो समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी अब? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसा कि इंजीनियरिंग विभाग में कोई यूनियन नहीं थी और जिसके कारण हमारी समस्या जस की तस रहती थी, और आज हमने राष्ट्रीय झाड़ू मंच का साथ करा है और राष्ट्रीय झाड़ू मंच ने हमारी 11 आदमी की टीम जो गठित की है, वो 11 आदमी पूर्वी दिल्ली में, फ़िलहाल पूरी दिल्ली में तन मन धन से काम करने के लिए तैयार हैं जी। तो जी क्या कहेंगे, अभी कुछ राहत मिलती हुई नज़र आ रही है आप लोगों को? जी हाँ, राहत है जी, पूरी है। अभी राष्ट्रीय झाड़ू मंच की पिछले अभी नेक्स्ट 4-5 दिन पहले मीटिंग हो पाई हमारी, तो लाखन जी के आशीर्वाद से और उनकी पूरी टीम के आशीर्वाद से हमारी सैलरी आ गई है सर। और दूसरी की भी उन्होंने आज वचन कराया। आज बहुत बड़ी मीटिंग हुई है हमारी राष्ट्रीय झाड़ू मंच के बैनर तले, और हम इंजीनियर डिपार्टमेंट राष्ट्रीय झाड़ू मंच के बैनर तले काम करने के पूरे मूड में हैं, काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी मौजूद हैं। लगातार ये लोग शोषित पीड़ित थे और संविधान अधिकार दे रहा है आपको कि आपका सैलरी रुकना एक कानूनी जुर्म है, लेकिन ऊपर के जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे, वो इस कानून को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने इस कानून की पैरवी नहीं की। एक सच्चा लीडर इन लोगों को नहीं मिला। शायद अब इनकी तलाश है ख़त्म हो चुकी है। और भी कुछ लोग हैं। सर क्या कहेंगे, अभी क्या लग रहा है ईडीएमसी में कुछ परिवर्तन होने वाला है राष्ट्रीय झाड़ू मंच के आने से? जी, झाड़ू मंच आने से सबसे पहले तो जिसका हमको बहुत ज़्यादा दुख था, जिससे हमारे बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, रोटी नहीं खा रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम भी परेशान थे, गाड़ियों में तेल नहीं था, आना जाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। जब से राष्ट्रीय झाड़ू मंच आई, हमें पहली बात एक सैलरी मिली है, उससे बहुत थोड़ी सी हमें रिलीफ हुए हैं हम। और अब दूसरी तनख्वाह के लिए भी आज राष्ट्रीय झाड़ू मंच ने बोला है कि ये भी जल्द से जल्द हो जाएगी। लेकिन हमारी जो झाड़ू का कारण है ये पहले से ही है, आज से नया नहीं है ये। क्योंकि जो नेता हैं, सबसे पहली बात तो वही बीच बीच में फैसला कर लेते हैं अपने आप ही, या लेबर से कुछ नहीं है, लेबर का तो गुमराह करते हैं कि भाई ठीक है हम तुम्हारी सैलरी दिलवा रहे हैं, तो लेकिन वो सैलरी दिलवाने के बजाय अपना पेट भर जाए उनका, तो वो बहुत कुछ है कि हमें करप्शन था। हाँ, तो उन लोगों ने हमारे साथ कुछ नहीं दिया। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें कि भाई राष्ट्रीय झाड़ू मंच हमें बहुत दिल से हमारे इतने जोर से चाह रहे हैं कि जैसा कि एकदम गर्म खून से जैसे मतलब उठे हैं कि हमें अच्छा लगा कि भाई हमारे साथ ही हैं। आज हमें लगा कि भाई हाँ हमारा भी कोई है। तो हम चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय झाड़ू मंच के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, और कोई भी यूनियन और ना कोई हमें नेता चाहिए, अब तो चाहिएगा ही नहीं। हमें ऐसी चीज़ मिल गई है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अनूप पेवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं और जिला चांदनी चौक से जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय झाड़ू मंच के। लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रोग्रेस हो रही है। तो क्या कहेंगे पेवाल जी, समस्याएं ख़त्म होंगी, राष्ट्रीय झाड़ू मंच क्या विकल्प बनेगा लोगों का? मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय झाड़ू मंच के अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, हम भी जो है ना कई लोगों के साथ समस्याओं में बैठे हैं, समस्या के साथ उलझे हैं, लेकिन अभी तक मेन समस्याओं तक कोई लोग पहुंचा नहीं है। और जो दूसरे लोग हैं वो जैसे कहते हैं ना हाईवे रोड से निकल रहे हैं, मेन समस्याओं पे कोई पहुंच नहीं पा रहा। और मेन समस्याओं पे जड़ से हथौड़ा मारने का काम जो कर रहा है वो हमारा राष्ट्रीय झाड़ू मंच कर रहा है। और जैसे कि हमने अपना ईडीएमसी के अंदर 2 बैठकें करने के बाद आज तीसरी बैठक के अंदर अपनी 11 बंदों की टीम का गठन कर दिया है। उस 11 बंदों की टीम के गठन के साथ ईस्ट दिल्ली के अंदर हम इतना बड़ा बम फोड़ने वाले हैं, जो यहाँ के उछल्ले पुछल्ले नेता भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, जो कांग्रेस के बने हुए, उनको उनके बिलों के अंदर घुसेड़ के दोबारा मारने वाले हैं और बहुत बड़ा कारनामा करने वाले हैं। और ये हमारे 11 बंदों की जो सदस्य की टीम है, ये बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाली है हम इस चीज़ के लिए हमारे को।
जी भी मेरे साथ मौजूद हैं इस समय और एमसीडी के कर्मचारी हैं। सुभाष जी, जिस तरीके की शुरुआत अभी राष्ट्रीय झाड़ू मंच कर रहा है, क्या लग रहा है आपको कि इंसाफ मिलेगा तमाम लोगों को जो परेशान हैं कर्मचारी? बिल्कुल सर, ज़रूर इंसाफ मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय झाड़ू मंच का जो निर्माण हुआ है, राष्ट्रीय झाड़ू मंच का निर्माण ही इसीलिए है जितने भी शोषित वंचित, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के जो जिम्मा उठाया है राष्ट्रीय झाड़ू मंच ने। इसीलिए राष्ट्रीय झाड़ू मंच का निर्माण हुआ है कि इनकी आवाज़ को रोड से कोर्ट तक बुलंद किया जाए। दिल्ली के सीएम और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं कि अब राष्ट्रीय झाड़ू मंच मैदान में आ गया है। जो आपके लीडर एमसीडी में अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, अब उनकी नेतागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि ये लोग जो हमारे एमसीडी के कर्मचारियों को जो शोषण कर रहे हैं, आपके भेजे हुए लोग हैं जो कि समाज की बात नहीं करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। तो अब इनकी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, अब इनके हक अधिकार राष्ट्रीय झाड़ू मंच दिलाएगा। तो राष्ट्रीय झाड़ू मंच के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं इस समय मेरे साथ। मनीष जी क्या कहेंगे? लगातार आप लोग काम कर रहे हैं पूरे भारत में और अभी ईडीएमसी में और तमाम एमसीडी के और भी जोन है वहाँ पर भी समस्या चल रही है, तो कब तक पूरे जो जोन हैं कब तक समस्या ख़त्म हो पाएगी? देखिए, समस्या तो समय समय पर आती रहती है और राष्ट्रीय झाड़ू मंच का काम है समस्याओं को निपटारा करना। जैसे कि अभी 3 दिन पहले जब यहाँ पे ईडीएमसी के कर्मचारियों के साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि भी हमारी सैलरी 3-4 महीनों से हमारी सैलरी नहीं आ रही है। तो फिर हमने अगले दिन वहाँ पर हमारे एक साथी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक जी, उन्होंने वहाँ पर ईडीएमसी के कमिश्नर के यहाँ वो बात करी। तो फिर उन्होंने बोला कि भी शाम तक इनकी सैलरी रिलीज़ हो जाएगी और वो हो भी गई। तो राष्ट्रीय झाड़ू मंच जो इस कर्मचारी की एक सैलरी के नहीं, जो इनसे संबंधित, इनके विभाग के संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं के समाधान के लिए 24 आवर्स खड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये मनीष जी थे, आपको बता दूँ, ईमानदार नेतृत्व जब सामने आता है और ईमानदारी से जब काम करता है तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस ज़रूर होती है। और ऐसा ही कुछ जज्बा राष्ट्रीय झाड़ू मंच के तमाम लोगों का है, तमाम कार्यकर्ताओं का है जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। अब शुरुआत आप लोगों ने भी करनी है। अगर आप भी चाहते हैं कि एमसीडी में एक क्रांति हो और जो कर्मचारी वर्षों से पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी राष्ट्रीय झाड़ू मंच के साथ मिलकर इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप भी राष्ट्रीय झाड़ू मंच से जुड़ें और तमाम समस्याओं को जड़ से ख़त्म करें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।